फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आरोग्य मंत्र में। हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है आरोग्य मंत्र में। अपना नाम बताइए। धन्यवाद। मेरा नाम रवि मोहन है। हाँ जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं भोपाल से बोल रहा हूँ मैम। अच्छा, आप पूछिए डॉक्टर साहब से अपना सवाल। हाँ डॉक्टर प्रणाम। प्रणाम जी, बताइए रवि मोहन जी, क्या समस्या है? डॉक्टर साहब, एक्चुअली मुझे एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस निकला है। अच्छा। हाँ, RA फैक्टर भी पॉजिटिव है, अच्छा। CRP भी पॉजिटिव है और HbA B27 टेस्ट भी पॉजिटिव आया। बहुत तकलीफ रहती है, तो वही जानना चाह रहा था। आपकी उम्र कितनी है अभी? कुछ ट्रीटमेंट है? एक तो एलोपैथी में तो मेडिसिन दे रहे हैं, कुछ लाभ नहीं हो रहा। अभी उम्र कितनी है? मेरी 42 है डॉक्टर। अच्छा, देखिए रोग तो जो आपने जो टेस्ट कराए हैं और पॉजिटिव जो टेस्ट आए हैं आपके सारे, तो डेफिनेटली एक इससे संकेत मिलता है कि गंभीर रोग है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि आप इलाज भी करा रहे हैं, आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है, लगातार तो ऐसे अवस्था में हमारा एक बहुत बढ़िया एक विंग है आयुर्वेद चिकित्सा का, जिसको हम कहते हैं पंचकर्म चिकित्सा। क्योंकि जब इतनी सारी चीज़ें बॉडी में पॉजिटिव आती हैं, आपके रक्त के अंदर RA फैक्टर बढ़ा हुआ है, CRP बढ़ा हुआ है, और जो है इसके साथ साथ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी आपको जो है डॉक्टर ने बता दिया है, तो इसका मतलब क्या चाहिए? शोधन चाहिए, शरीर की थोड़ी शुद्धि चाहिए, क्लीनिंग उसकी करनी पड़ेगी। और क्लीनिंग के लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा कि पंचकर्म आप ज़रूर कराएँ, क्योंकि अगर मैं औषधि चालू करूँगा तो उसका भी रिजल्ट आपको उतना नहीं मिलेगा, थोड़ा आप और निराश हो जाएंगे। कई बार हमें आपको ये भी देखना है कि पेशेंट जो है, जो ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहा है, फ़ायदा नहीं हो रहा है, और फिर आयुर्वेद में लोग आते हैं और आयुर्वेद में भी उनको आराम ना मिले तो और निराश हो जाते हैं वो। तो हम निराश नहीं करना चाहते आपको, हम चाहते हैं कि कम से कम 15 दिन का पंचकर्म तो ज़रूर हो आपका। और 15 दिन के पंचकर्म में अगर आप हम आपको ये दिखाएं कि आप ये कहने लगें कि मुझे कुछ 5% 10% कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क लग रहा है, तो फिर वो एक आपका जो आज हम बात कर रहे हैं सकारात्मक सोच, किस प्रकार से आपके मन में एक पॉजिटिव थॉट ये पैदा हो जाए कि मैं ठीक हो सकता हूँ जी, वहाँ से आपकी जो है फिर चिकित्सा आगे अच्छा काम करती है, औषधि भी अच्छा काम करती है। तो पंचकर्म के लिए आप ज़रूर आइए, हमारे फरीदाबाद सेंटर में आप आ सकते हैं, 15 दिन यहाँ रहिए आकर के। उसके साथ साथ कुछ आपको ट्रीटमेंट है सर पंचकर्म द्वारा और आयुर्वेदिक मेडिसिन द्वारा? वही मैं कह रहा हूँ कि एक बारी शुरू करेंगे और फिर दवाइयाँ उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक खानी पड़ेंगी। अब मैं आपको ये कहूँ कि कितना आराम आएगा वो बड़ा मुश्किल है इस समय कहना, लेकिन डेफिनेटली आपके जैसे केसेस आते हैं, उनको रिलीफ भी मिलता है, इम्प्रूवमेंट भी आता है, और हर पेशेंट अपने आप में एक यूनिक पेशेंट होता है जी। एक दूसरे से हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी अपनी जो बैकग्राउंड है, उनकी हिस्ट्री है, उनके शरीर की शक्ति है, उनका जो देश काल बल जो हम कहते हैं आयुर्वेद में, वो सबका अलग अलग है। रोगी की जो परीक्षा है, रोगी का जो बल है वो अलग अलग होता है, रोगी बल भी देखना पड़ता है हमें, रोग का बल भी देखना पड़ता है, रोग कितना बलवान है, उसके अनुसार फिर उसकी चिकित्सा निर्धारित की जाती है। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि आयुर्वेद में नहीं जाएंगे तो और क्या करेंगे, एलोपैथिक तो आप करा ही रहेंगे, तो आना तो पड़ेगा आपको, और उसके पश्चात देखते हैं कितना फ़र्क पड़ता है। जी हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने का। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पंचकर्म कहाँ होता है, कैसे होता है, तो आप चिंता ना करिए, आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारी हेल्पलाइन नंबर पर, जो है 0129404004। जी डॉक्टर साहब, तो आप हमें बता सकते हैं कि ऐसी कौन कौन से रोग हैं, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जो कि थॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, कि अगर थॉट्स नेगेटिव हो या पॉजिटिव ना हो तो वो उनका उस पर कहते हैं ना डायरेक्ट अटैक उन पर होता है। देखिए, मानसिक रोग जितने भी हैं, हम कह सकते हैं कि जो मन के विकार हैं, आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसे जो है डिस्क्रिप्शन हैं, और आजकल मॉडर्न मेडिसिन में भी जो डॉक्टर्स इसको मानते हैं कि जो आपके मानसिक रोग हैं, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, साइकोसिस है, न्यूरोसिस है, बाइपोलर डिजीज़ है, ADD है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ये मानसिक रोगों में आते हैं। तो इनमें बहुत आवश्यक है सकारात्मक सोच, बहुत बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अगर आप देखें, बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स महिलाओं में होती हैं, फीमेल हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाती है, और कुछ शारीरिक रोग भी जुड़े हुए हैं। बहुत पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि उनको थोड़ा सा पेट में हल्का सा जो है खराबी हुई पेट में, एकदम से घबरा जाते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं, कहाँ कहाँ की सोच लेने लगते हैं। वो सोचते हैं जी, कई पेशेंट आते हैं इस तरह के, थोड़ा सा पेट दर्द,
सर मुझे कैंसर तो नहीं हो गया जी। मुझे ऐसा लगता है मुझे कैंसर हो गया है या मुझे कोई बहुत गंभीर वहम होता है। तो ये एक नेगेटिव थिंकिंग जी। तो ऐसे रोगों में जरूरी है कि पॉजिटिव थॉट हमें उसकी बढ़ानी चाहिए जी। इसीलिए जो मानसिक रोगी हमारे आयुर्वेद में आते हैं तो दवाई के साथ साथ उनको सकारात्मक बनाना भी हमारा फर्ज है। तो अभी डॉक्टर साहब हम आपसे जानेंगे कि कैसे हम दवाई के साथ साथ आयुर्वेद में उनको और पॉजिटिव करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप जीवा की क्लिनिक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.jiva.com। दोस्तों अब वक्त आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये डिस्कशन जारी रहेगी।